साइंस क्लास 8 टॉपिक है हमारा बेटा डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। सब खामोश हो। डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन प्लांट्स आर एज पहले हम देखेंगे बेटा बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया से फैल जाती। बैक्टीरिया भी वो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हवा में फैलता है, जमीन में होता है, लेकिन हमारी आंखें उससे देख नहीं पाते क्योंकि ये बहुत छोटा होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप के बगैर देख नहीं सकते। साइट्रस कैंकर कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया। ये जो साइट्रस कैंकर लगता है ये किस में लगता है बेटा? प्लांट में लगता है। इसका जिम्मेदार है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया। इसी से ये बीमारी फैलती है। तो मैंने अभी आपको बोला कि आपने ये बीन्स प्लांट देखा होगा। देखा है ना? उसके जो पत्ते हैं किसी वक्त उसको वो छाला बना हुआ वही है ना, यानी जाली जैसी बनी हुई होती, वो साइट्रस कैंकर को लगता है। इसको क्या है ये बेटा? ये देखो इसके सिम्टम्स, असरात क्या है इसके? आप खामोश हो। येलोविश ब्राउन लेसन्स एंड लीव्स स्टेम्स एंड फ्रूट्स। ये दाग क्या कहाँ लगते हैं इसके? या लीव्स पर लगते हैं, या स्टेम पर लगते हैं, या उसके फ्रूट्स पर लगते हैं। स्प्रेड, और ये कैसे फैल जाता है? ये फैल जाता है हवा के जरिए, वाटर के जरिए, इनफेक्टेड टूल्स जो गंदे सामान हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ गुड़ाई के लिए, बोने के लिए, उनसे भी फैलता है। तो इसका मतलब है हमारा एनवायरनमेंट भी साफ होना चाहिए और वाटर भी। लेकिन वाटर हम ज्यादा का कौन सा इस्तेमाल करते हैं? गंदी नाली जो ड्रेनेज वाटर ज्यादा होता है वही हम क्या बाड़ियों में लगाते हैं। उनमें भी डिजीज होते हैं, उनमें बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी फसल को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। इसलिए जो पानी भी हम लगाएंगे अपने पौधों के, अपने प्लांट को बाड़ियों में, वो भी साफ होना चाहिए। फिर है बेटा फंगल डिजीज, रस्ट ऑफ वीट। जो आप देखते हैं रस्ट ऑफ वीट या रस्ट ऑफ पैडी, जो हम यहाँ अपने खेतों में देखते हैं, इसका कॉज्ड बाय पसीनिया फंगस, ये उससे होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? रेडिश ब्राउन पैचेस, रस्ट लाइक ऑन वीट लीव्स एंड स्टेम। जैसे वो ब्राउन होता है ना, ब्राउन होता है, वो दाग लगते हैं हमारे खेत पर, तो काला दाग लगते हैं, तो फिर इसको हम जिसको हम कश्मीरी में राई बीमारी कहते हैं, राई भी लगता है। इसको क्या लगता है? राई। और स्प्रेड फैलता कैसे है? ये थ्रू विंड एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स। ये हवा से भी फैलता है और जो बीमार पौधे होते, प्लांट्स होते हैं, इनसे भी ये फैल जाता है। फिर है पाउडरी माइल्ड्यू कॉज्ड बाय एराइसिक फंगस। ये सफेद दाग धब्बे लगते हैं पत्तों पर या मेवे पर या उसके स्टेम पर, ये उसकी वजह से। व्हाइट पाउडरी पैचेस ऑन लीव्स एंड स्टेम। स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर, ये भी हवा से फैलता है या पानी से फैलता है। फिर है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज ये भी ऐसे ही जैसे बैक्टीरिया जो हवा में फैलती है, इसको टोबैको मोसेक डिजीज कहते हैं, कॉज्ड बाय टोबैको मोसेक वायरस, TMV। ये TMV एब्रिविएशन है, टोबैको मोसेक वायरस। Sometimes इसके मोसेक लाइक येलो ग्रीन पैचेस ऑन लीव्स, येलो ग्रीन पैचेस ऑन लीव्स। ये सफेद येलो धब्बे पत्तों पर या
ये पत्तों पर लगते हैं और ये बीमारी हमें दिखाई देती है। अब स्प्रेड ये फैलती कैसे है? थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स लाइक एफाई एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स। ये कीड़ों से लगती है और जो इसमें इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, बीमार प्लांट्स होते हैं, उनसे ये फैल जाती है, उनसे ये लगती है। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम बचाव कैसे करेंगे, इन बीमारियों का कंट्रोल हम कैसे करें, उसके लिए हम कुछ हिदायत माहिरों दिए हैं, उनको हमें अपनाना जरूरी है। यूज डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटी। अब हमें वो बीज ढूंढना चाहिए, वो प्लांट्स ढूंढने चाहिए जो ताजे हैं, बीमारियों से फ्री है और जिनमें ये ताकत हो, क्षमता हो, सकत हो कि वो बीमारियों का मुकाबला कर सके। प्रॉपर क्रॉप रोटेशन एंड फील्ड सैनिटाइजेशन। हाँ, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन यानी हम क्रॉप को बदल सकते हैं, बदलाना जरूरी है। और फील्ड सैनिटेशन, और हमें ये जमीन जो फील्ड है ये साफ होना चाहिए। यूज फंजीसाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स व्हेन नेसेसरी। इन दवाइयों का दवाई में छिड़काव कर लो जहां जरूरत है, वायर और नेसेसरी, जहां जरूरत है। ज्यादा भी दवाइयों पर इन्हिसार मत कर लो। जहां आपको लगे कि बीमारी अब कंट्रोल नहीं होती है तो वहां आपको इजाजत है कि आप स्प्रे कर लो। रिमूविंग एंड डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड प्लांट्स, और जहां जहां आप बीमार पौधा देखेंगे, इन्फेक्टेड पौधा देखेंगे, उसको जड़ से निकाल दो, डिस्ट्रॉय कर लो, उसको दूर कहीं फेंको, उधर नहीं। मेरी बाड़ी से कोई जानवर ये प्लांट बीमार है, मैं उठाऊंगा तो दूसरी की बाड़ी में लगाऊंगा, उससे काम नहीं बनेगा। इसका मतलब है जब उसके पौधे को लगेगा उससे फिर वापस ये बीमारी मेरे पौधे में आएगी। इसलिए बेहतर है ये तरीका बेटा, जो भी इन्फेक्टेड बीमार चीज हम वहां से उठाएं उसको हम कहीं दूर फेंकें, जिससे उसका वो बीमारी, वो जरासीम वापस ना आए और हमारे फसलों को तकलीफ ना पहुंचाए। इस तरह आपने आज पढ़ा बेटा डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन प्लांट्स, जो मैंने आपको पढ़ाया, और इन ही हिदायत पर आप घरों में जाके भी इन हिदायत पर अमल करो और इंशाअल्लाह हमारा क्या ये फसल भी अच्छे तरीके से उगेगा। बाकी